लुंड्रा ब्लॉक की ग्राम पंचायत महोरा में किए गए डबरी निर्माण में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। नियम विरुद्ध तरीके से डबरी का किया गया जेसीबी से निर्माण। फर्जी मास्टर रोल भरकर निकाली गई रकम। जनपद सीईओ ने दिए जांच के आदेश। चिटफंड कंपनी के जाल में फंसे निवेशकों में जगी आस। निवेशकों को पैसा वापस दिलाने सूरजपुर जिले में प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। जमा करवाया जा रहा फॉर्म। निवेशकों ने फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की। सूरजपुर जिले में शिक्षक परिवार की पहल। जिला स्वास्थ्य विभाग को शिक्षक परिवार ने भेंट की सुविधा युक्त एम्बुलेंस। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने शिक्षक परिवार का शुक्रिया अदा किया। सरगुजा जिले में मनरेगा योजना का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारी एवं सरपंच सचिव के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना अवैध कमाई का जरिया बन गया है, जिसका फायदा अधिकारी सहित सरपंच सचिव जमकर उठा रहे हैं, जबकि इस योजना का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां डबरी निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मामला सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के ग्राम महोरा का है। दरअसल तालाबंदी के दौरान भी क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसे ध्यान में रखकर ग्राम महोरा में मनरेगा के तहत लाखों की लागत से डबरी निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। बावजूद इसके क्षेत्र के ग्रामीणों को मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिल सका और उनके हक की राशि किसी और ने डकात ली। दरअसल महोरा गांव स्थित गौठान के समीप मनरेगा के तहत लाखों रुपए की लागत से डबरी का निर्माण तो कराया गया, लेकिन ये कार्य सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों की शय पर सरपंच सचिव ने मिलकर डबरी का निर्माण कार्य जेसीबी से करवा डाला, जबकि ये गैर कानूनी है। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत किसी भी गांव में निर्माण कार्य करवाया जाता है तो उस निर्माण कार्य को ग्रामीणों से करवाया जाना है, न कि किसी मशीन के द्वारा, ताकि ग्रामीणों को योजना का लाभ मिल सके। लेकिन ग्राम महोरा में मनरेगा के तहत किए गए डबरी का निर्माण जेसीबी मशीन से करवाया गया। यही नहीं, जिम्मेदारों ने फर्जी मास्टर रोल भरकर ग्रामीणों के नाम भुगतान भी करवा लिया। वहीं जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। लुंड्रा ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार दुबे का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दिव्यांगन मेट हूँ, मेरे को मेट कार्य करते हुए 17 साल हो गया और निजी भूमि वाला 5 डबरी हम लेबर के द्वारा गोदी खनवा के मैं बनवाया और गौठान में मनरेगा के तहत स्वीकृति हुआ था डबरी निर्माण के लिए। उसको सचिव हमारा यहाँ का इंद्रमल नाम का जो था वो जेसीबी गाड़ी से बनवा लिया और मैं गया तो मेरे को भी धमकी दिया कि तुम्हारा मेट मुंशी का कोई रोल नहीं है, तुमको यहाँ कहीं शिकायत करोगे, सीओ को बताओगे तो तुम्हारा हाजिरी भरने नहीं दूंगा करके मेरे को भी धमकी चमकी दिया हो। अच्छा। उसके बाद गांव वाले को मैं बताया, गांव वाले एकजुट होकर के हम लोग शिकायत किए और सचिव ट्रांसफर तुरंत हो गया। तो लेबर के द्वारा, आदमी के द्वारा करना था। क्या काम करना था? वो डबरी निर्माण हो रहा था, गोदी खनना था। तो वहाँ पे किस तरह से, कितना बड़ा बनाया गया वहाँ पे? जेसीबी से खुदवाया गया है पूरा। क्या पता कौन भरा है, उस बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है। वो क्या मतलब कि गांव का कोई जनता भाई नहीं किया काम, तो उन लोग जेसीबी में मना कर देखा तो नहीं माना। और ये डबल बना है, ऐसा कि मतलब 1 एकड़ का जमीन का आधा एकड़ का जमीन का लगभग बनी से है। तो 3 लाख और 50,000 की 60,000 इसमें लगी से। उनमें से सचिव किया इंद्रमल। क्या करवाया वो जेसीबी में कुड़वा का तलवा बनवाया। नरेगा के तहत जो है गौठान में डबरी का निर्माण वहाँ किया गया है, जो 2,99,000 रुपये का है और लेबर से काम कराया जाता है उसका। उसमें लेबर के उपलब्धता के ऊपर है। लेबर जिस हिसाब से उपलब्ध होते हैं उसी हिसाब से उसका समय जो है आगे पीछे हो जाता है। लेबर पेमेंट ही होता है, मटेरियल का पेमेंट नहीं होता है। अगर जेसीबी से कार्य कराएंगे तो जेसीबी का पेमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं, इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था
जांच के लिए जो है एक कमेटी बना के वहाँ भेजा गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। चूँकि जो भी काम ग्राम पंचायत में होता है उसको सत्यापित वहाँ के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और वहाँ जो मेट होते हैं इन लोग के द्वारा किया जाता है। और हमारे तकनीकी अमला के तकनीकी सहायक भी होते हैं जो वहाँ पे सारे कामों को देखते हैं और सत्यापित करते हैं। उसके बाद ही मास्टर रोल जनरेट होता है और हितग्राही के खाते में जो लेबर होते हैं उसके खाते में डायरेक्ट पैसा हस्तांतरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों को उनके रुपए वापस दिलाने की कवायद सूरजपुर में प्रशासन द्वारा की जा रही है, जहां अपने रुपए वापस मिलने की आस में सुबह से ही सूरजपुर जनपद कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष लंबी कतार में खड़े नजर आए। सूरजपुर जिले में चिटफंड कंपनियों की जाल में फंसकर अपने रुपए गंवा चुके लोगों को राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार रुपए वापस करने की कवायद शुरू की है। पिछले साल भी राज्य शासन ने कई निवेशकों के पैसे वापस कराए थे। वहीं अब एक बार फिर बचे हुए निवेशकों से दस्तावेज मंगाकर उनके पैसे लौटाने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए दस्तावेज जमा करने सैकड़ों की संख्या में जनपद पंचायत सूरजपुर परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जहां सुबह से लेकर शाम तक घंटों लोगों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं चिटफंड कंपनी के जाल में फंसे निवेशकों को पैसे वापस दिलवाने के मामले में सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे गंवा चुके लोगों के रुपए लौटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहीं चिटफंड कंपनियों के संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। लोग चिट फंड से प्रभावित हुए थे, उनका सब किससे जानकारी लेकर जो भी संबंधित संस्थाएं हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहां पर भी उनकी संपत्ति है कुर्की का कार्रवाई की जा रही है और जिस प्रकार से हमें संपत्तियां मिल रही हैं उसी अनुसार निवेशकों को वापसी की जा रही है। देखिए जो शासन द्वारा तय है अभी काम उसी में होगा, लेकिन शासन इसको लेकर संवेदनशील है, समय समय पर उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि चिटफंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर झांसे में फंसाया गया था। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर सूरजपुर जिले के हजारों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी न उन्हें डबल रकम मिली और न ही उनकी मूल रकम अदा हुई। ऐसे में निवेशकों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायालय और राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। वहीं अब राज्य शासन के आदेश के बाद निवेशकों को उनके रुपए मिलने की उम्मीद जागी है। वहीं बड़ी संख्या में जनपद कार्यालय पहुंचे निवेशकों ने बताया कि वो अपने एजेंटों के माध्यम से अलग अलग चिटफंड कंपनियों में निवेश किए थे, जहां उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई। लेकिन राज्य सरकार द्वारा की जा रही इस कार्यवाही के बाद अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके लोगों में थोड़ी खुशी भी देखने को मिल रही है। वे सरकार की तारीफ करते नजर आए। इसके अलावा निवेशकों ने फॉर्म जमा करने की तिथि को बढ़ाने की भी मांग की है। पैसा जो हम लोग का गाड़ी कमाई था उसको कोई कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए और उसके लिए हम लोग यहाँ जो तो आए हुए। इसमें जो हम लोग का जो पहले जो शासन में थे वो कई प्रकार का चिटफंड कंपनी भारत मतलब छत्तीसगढ़ पर पूरा भारत में आई और जाल बिछा के जो गरीबों का पैसा जो तो एक एजेंट के माध्यम से जमा करवाया और कंपनी बाहर के थे और उसमें लोग जाल में फंसते गए और बहुत सारा यहाँ जो तो निवेश कर दिए। यहाँ से छत्तीसगढ़ से पूरा भारत का लोग यहाँ पीड़ित हैं और इस पीड़ित को हम लोग जो लगातार संघ के माध्यम से और हाई कोर्ट के माध्यम से सभी जगह से हम लोग प्रयास किए और प्रयास करते करते हम लोग का जो आज सरकार हम लोग का बात को सुनी है और आज भूपेश सरकार और हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस पीड़ित को उन्होंने समझे। हमारे अभिकर्ता संघ का आज का पुटअप मैं आपको बताऊं 78 लोग का इसमें आत्महत्या कर लिए, कितने लोग जेल गए हैं और बहुत सारे पीड़ित थे जो कि इसमें मतलब कई प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज जो तो संघ के माध्यम से हम लोग कई बार प्रयास किए और जाने के बाद हम लोग का जो तो काम हुआ है। हाँ, वही जो प्राइवेट कंपनी और चिटफंड कंपनी में जो पैसा जमा किए थे हाई कोर्ट सर्विस लिमिटेड में, उसी के बारे में फॉर्म जमा करने आए थे। और इसमें यह है जो कि राज्य सरकार द्वारा इसका छानबीन किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम उनका पैसा मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है राज्य सरकार का हमारे ओर से और पब्लिक की ओर से भी।
बहरहाल चुनावी घोषणा पत्र में शामिल चिटफंड ठगी के शिकार निवेशकों के पैसे लौटाने जैसे वादे अगर सूबे की सरकार पूरे करती है तो आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास और भी बढ़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार की राह छत्तीसगढ़ में और भी आसान हो सकेगी। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। सूरजपुर में शिक्षक परिवार के द्वारा एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस जिला अस्पताल को भेंट की गई है। दरअसल कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले के कलेक्टर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर जिला अस्पताल में सहयोग की अपील की थी, जहां शिक्षकों के सहयोग से 28 लाख रुपए एकत्रित किए गए। वहीं शिक्षक परिवार के द्वारा इस राशि से अत्याधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस को जिला अस्पताल को सौंपा गया। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने शिक्षक परिवार की सराहना करते हुए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अंबिकापुर सहित रायपुर के अस्पतालों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। आज शिक्षा परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। सूरजपुर जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों के द्वारा स्वस्फूर्त स्वप्रेरणा से आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया और इसकी शुरुआत लगभग 1 महीना पहले कलेक्टर सर के पहल पे हुई थी। कलेक्टर सर ने शिक्षक संगठन के सभी प्रतिनिधियों को बुलाकर कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र जिले में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए अपील की थी कि आप लोग यदि कुछ सहयोग करें तो जिले में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जा सकता है। सभी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त अपील जारी की और बहुत गर्व का विषय है पूरे शिक्षा परिवार के लिए कि सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के इसमें सहभागिता दर्ज की और उन्होंने जो आर्थिक सहयोग दिया वो राशि 28 लाख रुपए है, जिसके माध्यम से ये आज अत्याधुनिक एम्बुलेंस सूरजपुर जिले के लिए प्राप्त हुई, जिसको सौंपा गया और यह एम्बुलेंस सूरजपुर जिले के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिसका संचालन जिला चिकित्सालय परिवार के द्वारा किया जाएगा। कुछ दिनों पहले जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमें पूरी जो व्यवस्था है उसमें जन सहयोग से भी आगे बढ़ना है, उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना की गंभीरता को देखते हुए मैंने राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सभी से अपील की थी कि आप लोग आएँ और यहाँ इस जो कोरोना की लड़ाई है इसमें हमारे साथ आगे आए। शिक्षा परिवार से जुड़े हुए विभिन्न जो हमारे संगठन हैं, सारे संगठन आगे आए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक अच्छी उसमें सहयोग करेंगे। तो उससे हमको भी थोड़ा सा बल मिला कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था की ओर बढ़ा जाए जिससे लोगों को ज़्यादा राहत मिले। तो हमने इनसे कहा कि एक जो हाई लाइफ एडवांस सिस्टम के साथ एम्बुलेंस हो वो आप लोग ही उसकी व्यवस्था करके हमको प्रदान कर दें। तो इन लोगों ने अपनी व्यवस्था करके एक अच्छी एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस पहले आ भी गई थी लेकिन उसमें भी हमारी टीम को लगा कि कुछ चीज़ें कम हैं, तो उनको पूरा करने के बाद ही इस एम्बुलेंस को आज ये हमारे माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। युवा मोर्चा ने सूबे की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए किए गए वायदे को पूरा नहीं कर रही है, जिस वजह से बेरोजगार युवक आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।
इसके अलावा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरगुजा का एक बेरोजगार युवक नीरज यादव बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर चुका है, जिसकी जिम्मेदार सूबे की सरकार है। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारे शहर का एक बेरोजगार इंजीनियर जो रोजगार ना पाने के कारण वो उसने आत्महत्या कर ली। भूपेश सरकार ने सरकार में आने से पहले जन घोषणा पत्र के द्वारा लोगों को कहा था और युवाओं को छला था। उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इससे भी पहले सीएम हाउस के सामने एक युवक ने, हरदेव सिन्हा नामक युवक ने आत्मदाह की थी। उसके बाद भी भूपेश सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा। इसके खिलाफ आज हमारे शहर का एक युवा आत्महत्या कर लिया। उसके विरोध में भूपेश बघेल का हमने पुतला फूका और राज्यपाल महोदया से हमने मांग किया कि उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दें और 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा दिया गया है ज्ञापन और मुख्यतः बेरोजगारी भत्ते के संबंध में ये था और सरगुजा के शिक्षित बेरोजगार युवा नीरज यादव की हत्या करने पर युवा मोर्चा के द्वारा मुआवजा एवं नौकरी दिलाने के संबंध में ये एक ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल में प्रति यूनिट 48 पैसे की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है, जिसके विरोध में शुक्रवार को अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के छात्र संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन के संभागीय अध्यक्ष रचित मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ करने का वादा किया गया था। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते लगे तालाबंदी की वजह से लोग आर्थिक तंगी से उबर भी नहीं पाए हैं और प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल में प्रति यूनिट 48 पैसे की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया गया है। ऐसे में लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसके विरोध में जोगी छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र संगठन ने बिजली बिल फाड़कर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आज जो कांग्रेस सरकार के द्वारा 48 पैसा जो यूनिट बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी किया गया है, उसी को लेकर आज हमारे द्वारा आज बिजली बिल को फाड़कर और नारेबाजी कर और बिजली बिल की जो प्रति है उसे जलाकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। और कांग्रेस सरकार का जो चेहरा है उसे जनता को दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा पहले तो बोला गया कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे और आज जब कोरोना काल इतने तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सभी की बिगड़ने लगी तो उनके द्वारा बिजली बिल में बढ़ोतरी किया है। इसी को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। सरगुजा संभाग के प्रभारी आईजी सूरजपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान की काफी प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग के प्रभारी आईजी रतनलाल डांगी गुरुवार की देर शाम सूरजपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली, साथ ही कई विषयों पर चर्चा की। वहीं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान की प्रभारी आईजी रतनलाल डांगी ने काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरह से लोगों को जागरूक करने में लगी हुई हैं, ऐसे में काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस अधीक्षक की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के आत्मरक्षा के लिए जिस तरह से हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इससे भी कहीं न कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी कमी आएगी। वहीं आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग व्यवस्था में और भी कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है एक ट्रैफिक जागरूकता के अभियान के तहत हेलमेट वितरण का जो कार्यक्रम शुरू किए हैं और एक अभियान के रूप में चल रहा है, जिसमें जो ज़रूरतमंद है उनको हेलमेट वितरण किया जा रहा है। साथ ही किस तरह से एक्सीडेंट से बचा जाए, क्योंकि सभी को पता है कि मोस्टली जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका 60 से 70% जो एक्सीडेंट होता है वो दोपहिया वाहनों से होता है और उसमें जो डेथ होती है उसमें भी जो परसेंटेज है वो उन लोगों का ज़्यादा है जो हेलमेट नहीं पहने रहते हैं। और इसीलिए इस अभियान के तहत पुलिस की एक कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है जान बचा सकें और हेलमेट के प्रति जागरूकता फैला सकें।
देखिए, आप देखे होंगे कि हमारे डीजीपी साहब के द्वारा एक पुलिस को एक ह्यूमन जो है चेहरा दिया है, जिसके तहत चाहे महिला संबंधी अपराध हो, चाहे दूसरे ऐसे अपराध जो समाज पे सीधा इफ़ेक्ट कर रहा हो और जिसमें बहुत तत्काल एक कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। और स्पेशली आप देखेंगे बच्चियों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उनको कैसे हम जो है रोक सकते हैं, और यदि अपराध हो गया तो किस तरह से आरोपी अपराधियों की हम जो है धरपकड़ करके उनको बिहाइंड द बार करें। तो उसी के तहत पहले जो प्रायोरिटी जो पुलिस ने रखी है वो है प्रिवेंशन की, किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसी के तहत जो बच्चे हैं उनको सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग एक हिम्मत अभियान के तहत जो है भावना गुप्ता जो एसपी सुरेशपुर है उनके निर्देशन में जो चलाया जा रहा है वो इसी का नतीजा है कि जो इस तरह से जो एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वो लेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे, साथ साथ जो फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में बस संचालन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां एक बस मालिक ने स्थानीय बस मालिक पर दबंगई करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि एक स्थानीय बस संचालक द्वारा बाहर के बसों के संचालन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत बस संचालक ने एडिशनल एसपी से की है। सूरजपुर जिले में बस संचालन शुरू होते ही अब बसों की कंपटीशन भी बढ़ने लगी है और बस संचालकों के बीच आपसी रंजिश भी शुरू होती दिख रही है। दरअसल रीवा से अंबिकापुर चलने वाली पक्षी राज बस कंपनी के संचालक ने स्थानीय डॉल्फिन बस पर आरोप लगाया है कि डॉल्फिन बस के कर्मचारियों द्वारा उनके बस को नहीं चलने की धमकी देते हुए विश्रामपुर में बस को खड़ा कर दिया गया है। साथ ही बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ दुर्व्यवहार कर बस नहीं चलने देने की धमकी दी गई है। वहीं पक्षीराज बस कंपनी के संचालक ने मामले की शिकायत विश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित बस संचालक ने बताया कि पक्षीराज बस का नया संचालन हो रहा है, जिस वजह से स्थानीय बस मालिक परेशान कर दबंगई करने पर उतारू हो गए हैं, जबकि बस के संचालन को लेकर दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे क्षेत्र के होने की वजह से स्थानीय बस संचालक अपनी रसूख दिखा रहे हैं। वहीं जिले के एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जल्द जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल कोरोना काल के दौर में यात्री बस संचालकों की हालत खराब है। ऐसे में अब यात्री बसों का संचालन शुरू होते ही कंपटीशन के साथ एक बार फिर बस संचालकों की रसूख और दबंगई सामने आने लगी है। हमारी वाहन क्रमांक MP 18B0699 है। मणिनगर से अंबिकापुर के लिए रवाना किया था। इस गाड़ी का मुझे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा परमिट जारी हुआ है, जो कि रीवा से अंबिकापुर के लिए है। इस गाड़ी को संचालन के लिए रामपुर थाने के आगे फाटक के आगे से वहाँ पे करीब 10-12 लोग आके रोके, जिसमें से एक का नाम विक्की सोनी था, जो कि डॉल्फिन बस वालों के स्टाफ थे और मंत्री जी के आदमी थे। इनके द्वारा आके हमारी गाड़ी को रोका गया, रोक के बोला गया कि गाड़ी को यहाँ से वापस लेके चले जाइए, अंबिकापुर लेके मत जाइए, आइंदा आप लोग अंबिकापुर लेके आइएगा भी नहीं, यहाँ से इस गाड़ी का संचालन यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला भैया क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो उनका कहने की नहीं, बस आप यहाँ से गाड़ी मत लेके जाइए, मंत्री जी का आदमी है हम, हमारा यहाँ पे राज चलता है।
आप यहाँ से गाड़ी वापस लेके चले आइए, आपके यहाँ संचालन हम नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ पे मोनोपोली है। अब वो कुल मिला के उनका कहना ये है, हमने बोला कि भैया समस्या क्या है, हमारे पास परमिट है, हमारे पास सारे समस्त दस्तावेज हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास परमिट का काउंटर सिग्नेचर नहीं है, जिसको प्रति हस्ताक्षर कहते हैं। तो जिसके लिए हमने छत्तीसगढ़ राज्य प्राधिकार को हमने आवेदन किया हुआ है, जिसका प्रकरण आज दिनांक तक लंबित है। लंबित होने की वजह से हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की है, जिसका याचिका नंबर है 13418/2021। इस याचिका में हमें आदेश पारित हुआ है, जिसमें हमें इंटरम मेजर मिला है और हमें आदेश पारित हुआ है कि आप बिना काउंटर सिग्नेचर के आप वाहन संचालन कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर प्रति हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा, प्राधिकार द्वारा नहीं भी किया जाता है तो भी हम चलाने के लिए अलाउड है, हमें परमिशन दी गई है हाईकोर्ट के आदेश द्वारा। तो इसमें अब उनको ये भी नहीं मानना है। हमने कहा कि जब हमें आदेश है तो उनका कहना है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते हैं, हम नहीं मान सकते, हम मंत्री जी के आदमी हैं, हम नहीं चलने देंगे आपको। डॉल्फिन बस और पक्षीराज बस के बीच में परमिट में टाइमिंग को लेकर कुछ विवाद था। इसमें पक्षीराज बस के द्वारा आवेदन थाने में दिया गया है, जांच की जा रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ का काम होता है परमिट देने का कि किसका कितना टाइम है, कहां से कहां तक चलेगी, ये आरटीओ देखता है और आरटीओ उसकी जांच करता है कि कौन गाड़ी सही टाइमिंग में चल रही है या नहीं चल रही है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत बरगीडीह में स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार और संबंधित एजेंसी द्वारा भवन निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, या यूं कहें कि रकम कमाने के लिए ठेकेदार और संबंधित एजेंसी घटिया निर्माण कार्य करवा रही है। भवन निर्माण कार्य को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर का घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की वजह से कभी भी भवन ढह सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, साथ ही गुणवत्तापूर्वक भवन का निर्माण कार्य कराया जाए। अभी ये जो कार्य चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, और ये क्वार्टर जो बन रहा है, इसमें सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका बालू भी सही नहीं है, सीमेंट भी सही लगाया नहीं जा रहा है, ईंटे की क्वालिटी और ईंटे की क्वालिटी भी घटिया नजर आ रहा है। इसका हम लोग ये मांग करते हैं कि अपने ग्राम पंचायत में अच्छा से अच्छा बने। एसडीओ साहब, इंजीनियर, ई साहब जितने भी हैं, और सब आके देखें इसको और देखकर इसको सही कराएं। यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर क्वार्टर बन रहा है, और मैं ठेकेदार को भी एक बार बोल चुका हूँ कि काम अच्छा करवाइए, शासन का पैसा है, लेकिन उसको न ध्यान देते हुए ठेकेदार अपना मनमानी करवा रहा है। मुझे इस काम के लिए अपना इंजीनियर भी वो आकर के अपना बढ़िया से ध्यान करें। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।